या फिर राजनीतिक पार्टियों की कई जो हैं भाई, जो कई ऐसे चेहरे हैं, सामाजिक चेहरे जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रखी है भाई। जो प्रभावित मैं नहीं, युद्ध हमारा सारा इलाका रियाज हरियाणा प्रदेश ही पूरा प्रभावित है। क्यों उस वजह से नहीं, वैसे कोई प्रभावित नहीं होता। उन्होंने 10 साल बहुत काम किए हैं, काम तो अभी काफी बच रहे हैं, लेकिन 10 साल उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए थे इस इलाके के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त मैं बेरी हल्के का जो गांव डिगल है भाई, हमारी टीम यहां पर मौजूद और आप सभी साथियों को पता है कि भी देश के अंदर और हरियाणा के अंदर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं भाई वो तेज हो चुकी हैं भाई। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और हर किसी को इस बात को लेकर के चिंता है भाई। जो मतदाता हैं, चाहे नुक्कड़ की बात करें, चाहे गली चौराहे की बात करें, जहां पर भी 4-5 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वो यही सवाल आपस में कर रहे हैं कि आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी भाई। हाल फिलहाल देश के 5 राज्यों में भी जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं और उसी को लेकर के भाई जो राजनीतिक ताल ठोकने लग रहे हैं। अलग अलग जो नेता हैं, युवा नेता है, वो निकल करके जो बाहर है वो आने लग रहे हैं, मीडिया के सामने भी आने लग रहे हैं। जो भाई विधानसभा चुनाव की जो तैयारी भी करने लग रहे हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियों की कई जो हैं भाई, जो कई ऐसे चेहरे हैं, सामाजिक चेहरे जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रखी है भाई। उसी को लेकर के डिगल गाँव है भाई। डिगल गाँव की जो अंतर्राष्ट्रीय शौक पहलवान कुश्ती अकेडमी का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा है। सामाजिक कार्यों को लेकर के भी भाई संचालक है जो उसके नवीन अहलावत भाई। आज हमारी टीम नवीन अहलावत से बातचीत करेगी। कुश्ती का अखाड़ा तो आपने देखा भी और देख लो भाई, कुश्ती का अखाड़ा आपने सुना होगा, लेकिन आज राजनीतिक अखाड़ा में हम बातचीत करेंगे भाई नवीन अहलावत भाई से। दो भाई युवा साथियों के साथ में, जो बुजुर्ग साथी के साथ में नवीन भाई बैठे हैं। बढ़िया भाई, नवीन भाई कैसे हैं? ठीक है। और भाई राम राम जी सारे जी। ओ जी, ठीक ठाक सो? ठीक ठाक है बिल्कुल। तो नवीन भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका भाई। सबसे पहले अजय भाई आपका स्वागत और आपके ग्राउंड मीडिया चैनल का और उन सब दर्शकों का। आपने इतनी दूर से आकर हमारा इस एकेडमी में, हमारे गांव में आप आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। बिल्कुल। सबसे पहले तो भाई हम आपने नवीन भाई के बारे में बता दा, हालांकि इससे पहले भी जो सामाजिक कार्यों की आपने एक वीडियो भी देखी थी कि भी घुमा कर दिखा दे भाई। एकेडमी जो भाई ने बना रखी है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है भाई, जो भी जितने भी बच्चे यहाँ पर जो तैयारी करते हैं वो निःशुल्क है भाई। पूरे हरियाणा से कोई भी जो लड़का लड़की है, जो भी तैयारी है यहाँ पर भाई, जो तैयारी करते हैं लड़के, उनके लिए फ्री में सेवा है। उनका रहना खाना और जो कोच वगैरह जो भी है भाई, जो तैयारी कराते हैं वो सब कुछ फ्री में है। नवीन भाई, सबसे पहले तो आपने ढेरों सारी शुभकामनाएं कि जो इतनी अच्छी पहल आपने कर रखी है। ये भाई साहब मेरी अपनी कोई पहल नहीं है, ये तो सब भाइयों के सहयोग से, ग्राम के सहयोग से। ये अपना साथी था अशोक पहलवान, ये अंतर्राष्ट्रीय सत्र का पहलवान था, कॉमनवेल्थ विजेता, नेवी में कार्यरत थे और ये अपनी बहुत बड़ी एकेडमी खोल रहे थे रोड पर, नेशनल हाईवे पर। लेकिन किस भगवान ने ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, तब वो बड़ी एक भयंकर बीमारी होगी कैंसर की, और वो एक्सपायर हो गए भैया, इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी याद में हमने उनका सपना पूरा करने के लिए, उन जितना बड़ा तो नहीं कर सके, लेकिन ये छोटी ही हमने एकेडमी, नर्सरी सत्र की एकेडमी अपने गांव में उनके नाम से ही हमने खोली हुई है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने ये काम किया। बिल्कुल। अच्छा नवीन भाई, आपके तो जो रेगुलर जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य आप लगातार करने लग रहे हैं, आपको नहीं पता लेकिन सूत्रों के हवाले ये खबर है कि भाई बेरी हल्के के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके संभावित प्रत्याशी है, हर किसी की नींद नवीन अहलावत ने उड़ा रखी है भाई इस वक्त। ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं ना तो राजनीति में एक्टिव रहता। वैसे मैं कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र भाई के सहयोग में रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, कई पीढ़ियों से। हमारा सारा परिवार, ये हमारा इलाका सारा है दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के कामों को देखकर, जो उन्होंने 10 साल के काम किए थे, उनको प्रभावित होकर ये हमारा सारा इलाका इनके साथ ही मतलब कांग्रेस पार्टी में है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। और राजनीति में अभी कोई कहीं एक्टिव नहीं हूँ। अपने सामाजिक काम इससे बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के इस धरती मिट्टी का धरा का कर्ज उतार रहे हैं एक तरीके से। सारे जो काम कर रहे हैं, राजनीति की कोई बात नहीं है, इसलिए समाज के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दिखा दे भाई, कुश्ती का अखाड़े से
भाई जी ये दाव पेंच तो अपना हुआ है, आप सिखान भी लग रहे हो, स्पेशल कोच भी लगा रखे हैं। कुश्ती का अखाड़ा का राजनीति अखाड़ा में यदि आपने कोई पार्टी दी टिकट दे दे है, क्या उसके लिए तैयारी, उसके जो भी दाव पेंच है भाई वो सभी आम है आपने, यदि पार्टी आपने सेवा का मौका दे, देखो सामाजिक कार्य तो आप करने लग रहे हो, तो भाई क्या उसके लिए तैयार हैं फिर? देखो भाई साहब, जैसे हम कांग्रेस पार्टी इसमें दीपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस पार्टी से, अगर कोई पार्टी हमने टिकट दे है राजनीति इसमें सेवा के माध्यम से, वैसे तो हम सामाजिक काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दाव पेंच कोई नहीं आता राजनीति, या कोई दाव पेंच अपने पास है नहीं। लेकिन हमने ये जरूर है, हमने सदैव बचपन से ही मेहनत की है, जो भी काम आज तक करे हैं, बड़ी हमने खेती भी की और भी कारोबार काम धंधे कर रहे हैं, हमेशा मेहनत से किए हैं। अगर कोई ऐसा मौका भविष्य में कभी मिला तब पूरा का पूरा जो हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको पूरी मेहनत के साथ और बड़ी समझदारी और हौसले के साथ उसको पूरी करने का काम करेंगे। अच्छा नवीन भाई, बेरी हल्के की बात करते हैं। बेरी हल्के में आपने लगभग 25 से 30 गांव के अंदर जो फ्री मेडिकल कैंप हैं आंखों के चेकअप के, वो लगवाए हैं। और बाकी की क्या समस्याएं नज़र आ रही है भाई? इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने वो कार्य नहीं करवाए, क्या क्या समस्याएं आपका जो बेरी हल्का है आपको क्या नज़र आ रही है भाई, उनको दूर करवाना है आपके प्रयास से? देखिए, जो समस्या ही बाल में जो देख रहे हैं ग्राउंड पे, मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार को भी और हाल में अपने विधायक डॉक्टर बीरकाद्यान को भी इनको ये बताना चाहूँगा कि भाई विधानसभा में आपने आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा ये जो हाल में जो भयंकर समस्या है ना, बेरोजगारी की है। जो आज हमारा किसान भाई है वो 5 एकड़ का किसान मजदूर से भी नीचे जा चुका है, क्योंकि 5 एकड़ जो भूमि है उसमें 80,000 70,000 से ज़्यादा का धन पैदा नहीं उसका खुद की ज़मीन में, पट्टे व ज़मीन लेने में तो और कुछ भी नहीं है। खुद की ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो उसमें हमें 80,000 70,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते। तो 5 एकड़ का जमींदार है उसको भी 4 लाख रुपए साल में बचते हैं। तो 4 लाख में हम अपने परिवार का पालन पोषण, बहुत खर्चे हो गए, कोई छोरी भी हैं, बहनी हैं, बालक भी बहने हैं, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, दवाइयों के भी खर्चे हैं, शिक्षा के भी खर्चे हैं, मकान बनाने के भी हैं, ब्याह के शादी, बहुत ज्यादा खर्चे हैं, बाइक बुइक सबके घर में पेट्रोल डलवाने के भी खर्चे हैं। तो उस तक गुजारा नहीं चल रहा। 5 एकड़ का जमींदार आज मजदूर से नीचे हो चुका है, क्यों 5 एकड़ में 80,000 भी हम लाओ तो 4 लाख बने। कोई मजदूर है घर में 2 आदमी मजदूरी करने जा किसी काम करने तो 20,000 रुपये कम से कम है, डीसी रेट भी 18,000 है। बिल्कुल अर्धा 5 लाख रुपए तो उनकी भी पड़ जाए है, जिसमें उन्हें खर्चे भी कम हो, क्यों अगले तड़के उठते जो काम लग जाए उसका खर्चा कम हो है। अब इसके लिए काम करने के इच्छुक सब हैं। वो हमारा जो इलाका है ये बहुत मेहनती है, जबरदस्त, सबको इच्छा काम करने की, लेकिन समस्या क्या, काम नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है हमारे, इसके लिए हमने न्यू कई वो सोचे जाऊँ भाई ये काम होने चाहिए। तो जैसे हमारा डिगल से सांपला रोड है, इस पर काफ़ी फैक्ट्री आ चुकी हैं, कुलताना में भी, बराना में भी, गाम टेंट तक आ चुकी हैं। रोड भीड़ा होने के कारण ज़्यादा फैक्ट्री वहाँ नहीं रही। तो इसमें जो हमारा ये बाईपास है, डिगल बाईपास खत्म हो लकड़िया में, लकड़िया से अगर लकड़िया बाईपास खत्म हो उठे तो रोड उठाकर अगर हम जो नया रोड निकला है ये झज्जर से मेरठ सोनीपत, खरगोदा सोनीपत होता हुआ मेरठ की तरफ गया है, बढ़िया चौड़ा रोड है। अगर उसमें इस हाईवे कनेक्टिविटी उसमें हो जाए, बाईपास निकल जाए, बहुत छोटा टुकड़ा है, तो इसमें हजारों फैक्ट्री आएंगी, हजारों फैक्ट्री, जमीनों के दाम बढ़ेंगे, हमारे किसान खेती के साथ साथ वेयर हाउस बनाकर घर बैठे करा लेंगे, हजारों फैक्ट्रियां, मतलब के 50,000 नए रोजगार उत्पन्न होंगे। आस पास के गांव के 50-60 गाँव में, चाहे मातनेल तक, दुब्बल तक, चारा, मांडोठी, बहुत इलाके के जो नौजवान साथियों ने रोजगार मिलने का काम होगा। तो ये हमारे इलाका का सबसे जरूरी काम है, बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी इस तरीके से दूर हो जाएगी। क्यों दिल्ली के सेठ बाणिया क्यों भर लिया, रोड सारा फैक्ट्री अडली, जमीन नहीं मिल रही, इतनी महंगी महंगी जमीन हो लिया, फिर भी सस्ती मिल जाएगी थोड़ी बहुत, उड़ो 5-5 7-7 करोड़ की लाड़ 2-2.5-3 करोड़ में मिल जाएगा। तब बहुत घनी फैक्ट्रियां आ जाएंगी और बहुत बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, और वैसे रोजगार का कोई साधन है नहीं। तो इसमें ये काम बहुत ही जरूरी है हमारा, जो ये भी इलाके के लिए इससे बेरोजगारी दूर होगी, ये काम बहुत जरूरी है। इसमें वर्तमान में जो खट्टर सरकार है इससे भी विनती करते हैं हमारे इलाके के
तरफ से जो सब क्या है। और जो आगे जो सरकार MP साहब हुड्डा साहब अगर आए तो मैं ये कहूँगा बस सबसे पहले काम हमारे इलाके के लिए ये करने का काम करें। बिल्कुल। और दूसरा काम के है जैसे किसाना ने पानी की भी समस्या हो जाए, अब पानी कितना पानी भर गया है और कितना पानी मिलता है नहीं। बिल्कुल। हमारा यहाँ जो रोहतक रोड है इस एक ड्रेन है, शमली के पास एक ड्रेन आओ बड्डी नहर दो रहता है, और वह आड़े क्रोथा डिगल दमाना बराना कुलताना होते हुए सारा ही तरफ जाती है। तो उस पर हजारों एकड़ भूमि पड़ी है, लोगों ने पाइपलाइन बिछा रखी है, उसमें एक मौका लगा था हुड्डा की सरकार में, लेकिन वो चल नहीं रहा, उसमें पानी की सच्चाई का पानी आ नहीं रहा। अगर वो परमानेंट को कागजों में लिखित रूप से चंडीगढ़ से विधानसभा के पास हो गए, परमानेंट उसमें मौका लगा जाए नहर मात है, तो हमारा हजारों एकड़ ज़मीन सिंचाई के काम आएगी, जिसमें हर रात को ये अगर ये मौका लगने में हर खेत को पानी मिल जाएगा, ये रोड निकलने में हर रात को काम मिल जाएगा। ये दोनों काम हमारे इस इलाके के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं खट्टर सरकार को भी BJP सरकार को भी वर्तमान है, अगर हमारे मंच इस आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँच जाए और आगे अगर सरकार आई और डॉक्टर काद्यान साहब को मैं कहूँगा भाई विधानसभा में हमारी इन दोनों आवाज़ों को उठाने का काम करें और जल्द से जल्द करवाई जाए। और नहीं तो भाई आगे 6 साल भर में दूसरी कोई सरकार आए, जैसे हम तो आस रख रहे हैं हुड्डा सरकार आ जाए, तो सबसे पहले मैं यही विनती करूँगा दीपेंद्र भाई से, सबसे पहले हमारे इलाके के ये 2 काम किए जाएँ, जिससे हमारी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। दीपेंद्र हुड्डा की जो विचारधारा है उनसे काफ़ी प्रभावित लगते हैं आप, सही है भाई? दीपेंद्र हुड्डा को मतलब आप अपना साथी देखो, प्रभावित मैं नहीं, युद्ध हमारा सारा इलाका रियाज हरियाणा प्रदेश ही पूरा प्रभावित है, क्यों उस वजह से नहीं, वैसे कोई प्रभावित नहीं होता। उन्होंने 10 साल बहुत काम किए हैं, काम तो अभी काफ़ी बच रहे हैं, लेकिन 10 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे इस इलाके के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। चाहे क्राइम को भगाने का काम उन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा क्राइम था हमारे इलाके की तरफ, अगर क्राइम को ख़त्म करने के लिए जैसे यूपी में योगी की पहचान पूरे देश में हो रही है, BJP से है, हम भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हुड्डा सरकार ने भी क्राइम को खत्म करने की बहुत अच्छे कदम उठाए थे। बिल्कुल। चलो भाई एक बार नवीन भाई विजिट करके दिखा दें एक बार, आप ना भाई बता भी दें। एक जो एकेडमी जो भाई ने बना रखी है, अखाड़ा अलग से जो मिट्टी का जो बना रखा है भाई ने, और भाई जो एकेडमी है जो मैट वाली है भाई, जो यहाँ पर जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसके लिए जिम वगैरह है, हर उसकी जो है सुविधा मुहैया करा रखी। लगभग जो गाय और जो भैंस है भाई खुद रखते हैं भाई ने, जो डेयरी है साथ साथ में वो भी कर रखी है। नवीन भाई जो डेयरी है हमने सुनने में आता तो भाई डेयरी, हाँ वो दूसरी साइड है। फिलहाल जो लगभग हाल में बच्चे आते हैं शाम में 4 बजे। बिल्कुल। ये फिलहाल तो बच्चे हैं नहीं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं थोड़े बहुत बच्चे, ना तो सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग करने आते हैं। और तो 4 बजे आएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। बिल्कुल। दिखा दे भाई एक अच्छा जो हाल है इन्होंने तैयार भी कर रखा है, और भाई दीवारों के ऊपर जितने भी जो गांव के जो इनके जो बस शहीद हैं, इन हर किसी की जो तस्वीर है, ताकि भाई जो बच्चे जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं इनको देखो भाई, चित्र को देख करके मतलब चरित्र याद आता है भाई। और चरित्र का जब अच्छे व्यक्तियों का चरित्र का अनुसरण करते हैं, उसके बाद ही जीवन में जब हम इनको अपना आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को जो इनसे वो मिलता है। कितने बच्चे तैयारी कब थे आप बता? 150-150 बच्चे डेली आते हैं आसपास के गांव से, गवांडों से, बराना से, लकड़िया से, गांगटान से, उधर बेरी से, गोच्छी से, शेरिया से, हर गांव के बच्चे, छोटे बच्चे। कोच कितने लगा रखे हैं तैयारी करने के लिए? 4 कोच हैं, संजय हुड्डा कोच, संजय शर्मा कोच, एक अनु पंगाल लेडीज कोच है, एक देवेंद्र कोच। बिल्कुल। चलो नवीन भाई, क्या संदेश आप हरियाणा के जो नौजवान युवा साथी हैं, देखो बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो नौजवान युवा साथी हैं, क्या अपील आप उनसे करेंगे? नौजवान साथियों से ये अपील भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षा की तरफ, हमारे शिक्षा की तरफ और खेल की तरफ, क्राइम से और आजकल युवा फ़ोन का भी जो ज़्यादा देखने हैं, जिससे हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। फ़ोन में जो गलत सामग्री भरी हुई है, उन सब चीज़ों को ना देखकर शिक्षा और खेल की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे हम उसी से ये 1-2 साधन हैं बिल्कुल नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए 2 ही साधन ऐसे, एक तो शिक्षा, एक खेल। दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी में लेकर अपने देश के नए
नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए और नए नए जो बिजनेस में घुसना चाहिए, क्यों आज आधुनिक ज़माना आ गया। हमारा जो देश सही बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 8-10 साल में क्यों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, हर देश इंडिया की तरफ भी भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेबर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारे गांव में जो नौजवान साथी हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन इन्होंने मतलब लाइन नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता रोड पर चलने के लिए, पटरी पर चलने के लिए मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। हाँ, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। तो मैं नौजवान साथियों ये कहूँगा, भाई शिक्षा लेकर अच्छा खेल कर गांव से बाहर निकल शहरों की तरफ जाए, नए नए स्टार्टअप, छोटे लघु उद्योग या और कोई भी मतलब बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करें, और इससे गाँव का की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार की भी, देश की भी मतलब। चलो भाई, फिलहाल वीडियो भैया आपने देख लिया। भाई नवीन अहलावत इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद थे। भाई सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन भाई राजनीति की बात यह है कि भाई यदि पार्टी यदि मौका देती है, देखो भाई इनका कहना है पहले भी हम तो लगातार जो सेवा वही सेवा करते आने लग रहे हैं, यदि पार्टी यदि विश्वास जताती है तो उसके बाद यदि विधायक बन जाते हैं, उसके बाद ये भाई इसी प्रकार से समाज की जो सेवा है वही सेवा फिर करनी है। तो साथियों, नवीन भाई की जो विचारधारा है उसको लेकर के आपने क्रिया की प्रतिक्रिया यानी कि कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है। और यदि ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोगिंजार के साथ बेरी हल्के से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।